सिद्धेभ्ये ओम नमः सिद्धेभ्ये नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोहेश्वरशाहिनं ऐसो पंच नमो यारो सत्तावत्तनाशनो मंगलालं ऐसो श्री परमं हरिमंगलम् जीवं जीवं दमं जिनवर्वसीन जिन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। श्री पंचकर्म श्री भगवान की जय। श्री जिनवानी माता की, नीम चंद्राचार्य महाराज की जय। वह द्रव्य संग्रह ग्रंथ अपना चल रहा है। आचार्य नेमिचंद सिंह जीव द्रव्यों का वर्णन किया है। हम अभी जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ दूसरी गाथा में उन्होंने जीव के 13 अधिकारों का वर्णन किया है ना। और आचार्य ने उसको जीव और अजीव, अभी हम जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जीव के स्वरूप को भी दोनों नयों से, है ना, शुद्ध नय और अशुद्ध नय, या निश्चय नय और व्यवहार नय, है ना, दोनों नयों से अच्छी तरह से जीव के स्वरूप को हमें बताने का प्रयास किया है। अगर हमें वस्तु का स्वरूप अच्छे से समझ में आ जाता है तो उससे वेद विज्ञान का कारण बन पड़ता है वो, क्योंकि जब तक वस्तु समझ में ही नहीं आएगी तब तक हम उसका सही श्रद्धान, सही ज्ञान और सही श्रद्धान नहीं कर सकते। और जब किसी वस्तु का सही ज्ञान और सही श्रद्धान नहीं है तो वैसा हम आचरण भी नहीं कर सकते, है ना। तो उसमें उन्होंने पहले बताया कि जीव है, उपयोगमय है ना, करता है, भोगता है, शरीर प्रमाण है। और अब हमारा विषय चल रहा है कि संसारी है ना। जी संसारस्थो संसारी है, तो संसारी अवस्था को भी दोनों नयों से यहाँ बता रहे हैं। अभी हमने 12 नंबर हमारी गाथा हो गई थी, 13 नंबर चल रही है। 12 नंबर में हमने पढ़ा तो अशुद्ध नय से बता रहे हैं, क्योंकि जीव अगर संसारी है तो जीव की अगर हम संसारी अवस्था को, है ना, उसको, क्योंकि जो भी वस्तु है, चाहे जीव द्रव्य है चाहे अजीव द्रव्य है, वो द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप है। और जब हम जीव की पर्याय रूप से संसारी अवस्था को देखते हैं तो वो पर्याय रूप से देखते हैं तो वो अशुद्ध अवस्था है ना। और जब उसको द्रव्य रूप से देखेंगे तो वो शुद्ध अवस्था रूप भी देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पहली 12 नंबर गाथा में जीव के 14 जीव समासों को, है ना, तो जीव को बता रहे हैं कि जे अशुद्ध दशा में यानी संसारी अवस्था में किस किस प्रकार से हम कहाँ कहाँ जीव हैं और कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं, उसको हम इन गाथाओं से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले 12 नंबर गाथा में हमने पढ़ा कि जीव पंचेंद्रिय जीव मन सहित और मन रहित, यानी संगी असंगी, और इसके अतिरिक्त जो बाकी सब हैं वो सब असंगी यानी मन रहित ही है ना। समना अमना निया पंचेंद्रिय निम्मना परे सव्वे बादर सुमे इंदी सव्वे पज्जत इद्रा यह। समना मन सहित, अमना मन रहित, नेया जानने चाहिए पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों को, निम्मना मन रहित, परे सव्वे, इसके अतिरिक्त सब जीव कैसे हैं, मन रहित हैं। और बादर सुहम इंदी, जो एक इंद्रिय जीव हैं वो बादर और सूक्ष्म, इस प्रकार 2 प्रकार के हैं। सव्वे पज्जत, ये 7 प्रकार के जीव पर्याप्त और इधराय, और इतर यानी विपरीत यानी अपर्याप्त, यानी 7 प्रकार के जीव पर्याप्त और 7 प्रकार के अपर्याप्त, ये हमारे 14 जीव समास हो गए। यानी इन प्रकारों से हम जीव को संसार अवस्था में देख सकते हैं। अब हमारी 13 नंबर गाथा चल रही है। मग्गन गुण ठाने ही यह 14 सही हमंतिता शुद्ध नया, विनया संसारी सवे शुद्धा हो शुद्ध नया। मग्गन गुण ठाने ही, मग्गन मार्गना, गुण ठाने ही गुण स्थान, यह 14 सही, दोनों कैसे हैं 14 14, 14 जीव समास, 14 मार्गना, 14 गुण स्थान, हमंती होते हैं। कहा अशुद्ध नया, वहां अशुद्ध नय से, है ना। विनया जानने चाहिए संसारी जीवों के, ये सब है। जो गुण स्थान है वो भी अशुद्ध नय से हैं, और जो मार्गना स्थान है दोनों 14 14 हैं, सब अशुद्ध नय से हैं।
सर्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, और शुद्ध नय से तो सब जीव है ना, संसारी जीव भी सब शुद्ध ही हैं। अशुद्ध किस अपेक्षा से हम जीव को कहते हैं? जो हम जीव को अशुद्ध कह रहे हैं, है ना, तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं जीव को अशुद्ध? भले ही संसारी, संसार, हाँ संसारी संसारी अवस्था, कर्मों के मतलब कर्म के कारण। हाँ कर्म के साथ बंधन होने के कारण, है ना, कर्म बंध के कारण ही जीव, है ना, जैसे मूर्तिक और अमूर्तिक में हमने पढ़ा था कि बिना कर्म बंध की अपेक्षा अगर हम जीव देखें तो स्वभाव से तो अमूर्तिक ही है, लेकिन कर्म बंध की अपेक्षा से मूर्तिक है। उसी प्रकार के संसारी अवस्था में जब हम जीव को अशुद्ध देख रहे हैं तो इसका मतलब हम जीव को कर्मों के साथ देख रहे हैं, है ना, और जब हम संसारी अवस्था में भी जीव को शुद्ध देख रहे हैं तो उसकी कर्मों से रहित अवस्था को देख रहे हैं, है ना। अभी इस गाथा के आखिर में इसी चीज को हम अच्छे से डिटेल करेंगे। अभी यहाँ जो आचार्य देख बता रहे हैं उसी को पहले समझें, है ना। तो मार्गना और गुण स्थान ये 14 होते हैं अशुद्ध नय से, और विन्नया संसारी जीवों के, तो संसारी जीवों के अशुद्ध नय से 14 मार्गना और 14 गुण स्थान जानने चाहिए। और सभी शुद्धाहु शुद्ध नया, और शुद्ध नय से तो सब जीव शुद्ध ही हैं। ये इसका वो हो गया, गाथा अर्थ हो गया। अब देखते हैं इसमें गाथा भावार्थ। संसारी जीव अशुद्ध नय से 14 मार्गना स्थानों से तथा 14 गुण स्थानों से 14 प्रकार की होती हैं, और शुद्ध नय से तो सब संसारी जीव शुद्ध ही हैं। मग्गन गुण ठाने ही यह हवंती तह विन्नया, व्याख्या अर्थ में आ जाते हैं। जिस प्रकार समना अमना इत्यादि पूर्व गाथा में कहे हुए चतुर्दश 14 धी समासों के चतुर्दश 14 भेद होते हैं, उसी प्रकार मार्गना और गुण स्थानों से भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। कितनी संख्या के धारक मार्गना और गुण स्थान होते हैं? 14 से ही, प्रत्येक 14 चतुर्दश 14 संख्याओं के धारकों से किस अपेक्षा से? अशुद्ध नय की अपेक्षा से। चतुर्दश मार्गना और चतुर्दश गुण स्थानों से अशुद्ध नय की अपेक्षा 14 प्रकार के होने वाले कौन हैं? संसारी जीव हैं। यानी जो संसार अवस्था में जो जीव हैं उन्हीं में हम ये गुण स्थान की अपेक्षा से, मार्गना स्थान से या जीव समास की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं, है ना। सिद्धों में इस प्रकार के कोई भेद नहीं कर सकते हैं। सर्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, वे ही सब संसारी जीव शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्ध अर्थात स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध ज्ञायक रूप एक स्वभाव उसके धारक हैं। ये सब हमारा हो गया था, गुण स्थान हमारे चल रहे थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अब शास्त्रों में आगम प्रसिद्ध जो 2 गाथाएं हैं उनके द्वारा गुण स्थानों के नाम कहते हैं। मिथ्या, साधारण, मिश्र, अविरत, सम्यक, देश विरत, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवत्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, शांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन, इस प्रकार क्रमानुसार 14 गुण स्थान जानने चाहिए, है ना। ये सब गुण स्थान हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, इसका वीडियो भी डला हुआ है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है उसको, है ना। 14 गुण स्थान, और उसमें हमने 3 चीजें देखी थी गुण स्थान पढ़ते समय। 14 गुण स्थानों के, क्योंकि गुण स्थान कितने? 14, तो गुण स्थानों के नाम, और उसमें किस क्योंकि ये सब क्या है, किस वजह से है? कर्म की अपेक्षा से, है ना। तो उसमें किस अपेक्षा से वो गुण स्थान बने हैं, और जीव के भाव वहां किस प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये हमने 3 चीजें उसमें देखी थी। तो सबसे पहला नंबर है अपना मिथ्या तो गुण स्थान। अब इन गुण स्थानों में प्रत्येक का संक्षेप लक्षण कहते हैं। जैसे स्वाभाविक शुद्ध केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप जो अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास है, तादृश प्रत्यक्ष प्रतिभा समय जो निज परमात्मा वह है आदि में जिसके, ऐसे जो सठद्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व 9 पदार्थ, उसमें 3 मूर्ता आदि 25 मल रहित तत्व पूर्वक वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए नए विभाग से जिस जीव के श्रद्धा नहीं है वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है ना। एक लाइन में समझेंगे कि कौन सा जीव मिथ्या, जिसका मिथ्यात्व गुण स्थान है। जो जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में है उन जीवों को हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और वो क्यों है? कि जिसे
अपने आत्म स्वभाव में जो पूर्णतः शुद्ध अवस्था में नहीं है ना। कैसी है शुद्ध अवस्था? केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप जो अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास है, वैसी जो शुद्ध अवस्था नहीं है। तो अशुद्ध अवस्था है तो कर्मों से मिली हुई है ना। और कौन से कर्म है वहां? सभी मिथ्या, पहले गुण स्थान में लगभग सभी कर्मों का जो उदय योग्य होते हैं सभी का उदय पाया जाता है ना। और मिथ्यात्व की अपेक्षा से मुख्य रूप से वहां मिथ्यात्व कर्म का उदय और अनंतानुबंधी का उदय के कारण उस गुण स्थान को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। और वहां जीव का क्या गलती है वहां पे कि उसे शुद्ध आत्म तत्व, आत्म द्रव्य रूप, निज आत्म द्रव्य रूप जो जीव है ना, आदि में जिसके क्या बताया आचार्य ने? 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ। इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? जीव से, है ना। जब द्रव्य की बात करेंगे तो जीव जीव इत्यादि करके 7 तत्व करेंगे तो वहां भी सबसे पहले जीव, 9 पदार्थ करेंगे तो भी सबसे पहले जीव। यानी उस शुद्ध निज आत्म तत्व की को जाने बिना या द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका सम्यक श्रद्धान हुए बिना जीव कौन से गुण स्थान में बना रहता है? मिथ्यात्व गुण स्थान में बना रहता है ना। तो यह अपना हो गया मिथ्यात्व गुण स्थान। फिर दूसरी बता रहे हैं, पाषाण रेखा के समान जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं, उनमें से किसी एक के उदय से प्रथम जो औपशमिक सम्यक्त है उससे जीव गिर के जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त ना हो तब तक सम्यक्त और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच में विद्यमान जो जीव है वह सासाधन है। दूसरा गुण स्थान सासाधन। और ये दूसरा गुण स्थान हमने समझा था कि जब पहली बार जीव उपशम सम्यक दृष्टि होता है, यानी पहले सबसे पहले से चौथे में ही जाता है ना। वहां से जब गिरता है चौथे से, अगर फिर से गिर जाए, और गिरता किस कारण से है? अगर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया के में से, माया लोभ में से किसी एक के उदय से जीव फिर से गिर जाता है तो रास्ते में, यानी जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान में आता है वो वहां से, लेकिन उसके बीच में जो उसका समय है वो सासाधन गुण स्थान कहलाता है ना। इसको मैंने पहली बार भी उदाहरण दिया था कि आचार्य इसमें पहाड़ का उदाहरण देते हैं कि जैसे पहाड़ पे चढ़ा हुआ व्यक्ति जब पहाड़ से गिरता है और वहां से जब तक वो धरती तक पहुंचता है तो बीच का जो समय, यानी इसका समय, सासाधन गुण स्थान का जो काल है वो बहुत छोटा सा होता है। जो अपने शुद्ध आत्मा आदि तत्व को वीतराग सर्वज्ञ का कहा हुआ भी मानता है और अन्य मत के आचार्य द्वारा कहा हुआ भी मानता है, वे दर्शन मोनीय कर्म का भेद जो मिश्र कर्म है उसके उदय से दही और गुड़ मिले हुए पदार्थ की भांति जो मिश्र तीसरा गुण स्थान है उसमें रहने वाला जीव है। जो तीसरा गुण स्थान है वो भी चौथे से के बाद ही होता है ना। मिश्र जिसको कहा है, यानी सम्यक्त से थोड़ा सा जो पहले की जो उसकी विचार थे उसमें मिल गए, है ना। सम्यक दर्शन हुआ लेकिन जो पहले का उसका मिथ्यात्व भाव था वो भी उसमें मिक्स हो गया, तो ऐसा मिला हुआ जो भाव है, दही और गुड़ का आचार्य ने उदाहरण दिया है। तो इस तरह का तीसरा गुण स्थान होता है, इसमें जीव के सम्यक्त मिथ्यात कर्म प्रकृति, है ना। जो मिथ्यात प्रकृति का ही एक भेद है, मिथ्यात प्रकृति के 3 भेद है ना, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो सम्यक मिथ्यात का उदय होने से जीव के ऐसे मिले हुए जैसे परिणाम हो जाते हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ा था हमने ये। अब कोई शंका करे कि चाहे जिससे हो मुझे तो एक देश से प्रयोजन है अथवा सब देवों की वंदना करनी योग्य है, निंदा किसी भी देव की न करनी चाहिए, इस प्रकार वैनयिक मिथ्या दृष्टि और संशय मिथ्या दृष्टि मानता है, तब उसके साथ मिश्र गुण स्थानवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि का क्या भेद है, अर्थात वैनयिक व संशय मिथ्या दृष्टि में और सम्यक मिथ्या दृष्टि में क्या भेद है जिससे उसको जुदा कहा है ना। यहाँ सम्यक मिथ्या, किसी ने प्रश्न किया कि जो वैनिक मिथ्या दृष्टि है और संशय मिथ्या दृष्टि है वो भी सब देवों को मानते विनय करते हैं, और संशय है उनको संशय बना हुआ लेकिन हम उन्हें मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, और आप इनको मिश्र मिथ्या दृष्टि कह रहे हो या मिश्र सम्यक दृष्टि कह रहे हो, तो इसमें क्या अंतर है ना। तो कह रहे हैं वैनिक मिथ्या दृष्टि
अथवा संशय मिथ्या दृष्टि तो संपूर्ण देवों में तथा सब शास्त्रों में किसी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा, अर्थात इनकी सबकी सेवा करने से किसी एक की तो सेवा सफल होगी, ऐसा मानकर संशय रूप से भक्ति करता है। जो वैनिक मिथ्या दृष्टि है या संशय मिथ्या दृष्टि है, उसे किसी का भी विश्वास नहीं है ना, कि वो उसे लगता है सबकी पूजा कर लो, जिससे मुझे कुछ चाहिए तो कोई ना कोई तो दे ही देगा, है ना, ऐसा वो मानता है, उसका किसी में भी विश्वास नहीं है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसको किसी देव में निश्चय नहीं है, ये सत्य है, और मिश्र गुण स्थानवर्ती जीव के दोनों में निश्चय है, बस यही विशेष है ना। वो उनको लग रहा है, जो मिश्र की इन्होंने ऐसे यहाँ व्याख्या की है कि उनको लग रहा है कि वो भी दे देंगे और वो भी दे देंगे, यानी किसी की भी मैं आराधना करूं, सबसे मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसको ऐसा विश्वास है ना। इसको हम जीव के भावों को हम कैसे समझेंगे यहाँ, क्योंकि जो सम्यक मिथ्या दृष्टि हो रहा है वो सम्यक तो होने के बाद हो रहा है ना। सम्यक तो हो गया, उसको सम्यक तो होता है तो हमने पढ़ा था वो उपशम चौपशम और छायिक रूप होता है, तो सबसे पहले उपशम रूप होता है। वहां जीव का जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है उनका पूरी तरह से उपशम हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से दब जाती है, और उसके बाद फिर से उनमें से किसी ये जो मिथ्यात्व के टुकड़े हुए थे उसमें से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाने से, यानी वो मिथ्यात्व का ही एक रूप है, उसका उदय होने से उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाती है। तो इसको हम किसी उदाहरण से समझें, जैसे अभी हम मान लो अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन अपनी आत्मा में ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, है ना। लेकिन हम सुख और दुख का अनुभव कैसे कर रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं, है ना, कि इंद्रियों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा है ना। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जिसका हमने पहले अनुभव नहीं किया हो, नया अनुभव किया हो, और वो एक कुछ ही क्षण मात्र के लिए हुआ हो, है ना, तो थोड़ी देर बाद हमारी अवस्था कैसी होगी, मिली हुई जैसी होगी, है ना। उसमें नया अनुभव और पुराना अनुभव मिक्स जैसा होगा, क्योंकि जो नया अनुभव है वो हमें थोड़े समय के लिए हुआ है ना। तो जिस समय जीव सम्यक में जाता है तो उसका अनुभव कैसा है, वो बहुत थोड़े समय के लिए उसने अनुभव किया है। मिथ्यात्व का वहां और अनंत अनुबंधी का उपशम हो जाने से जो वो अपने आत्म परिणाम का अनुभव करता है, अपने आत्म दशा का अनुभव करता है, जो सुख रूप है, अतीन्द्रिय सुख रूप है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए है और वो फिर से वापस आ जाता है अपने उसी परिणामों में, तो उसका वो मिला हुआ जैसा, थोड़े समय तक उसका वो जो मिला हुआ जैसा परिणाम है वो सम्यक मिथ्यात्व रूप है। जैसे इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मान लो हम मुंबई में रहते हैं, है ना, और यहाँ हमें हमेशा पैकेट का दूध मिलता है। हमने पैकेट का दूध लिया, उसको उबाला और उसमें चीनी मिला करके हमने हमेशा जीवन भर जन्म से लेकर अभी तक उसी का टेस्ट लिया है ना। तो हमें पता है, हमने वो दूध पिया तो हमें पता है कि दूध का टेस्ट ऐसा ही होता है। और हम कभी गांव में गए और हमें वहां भैंस का ताजा निकला दूध, है ना, वैसा का वैसा ही ताजा का ताजा मिलने पीने के लिए मिला, है ना। और वो थोड़ी बस एक बार मिला, कभी गए थे मिल गया, है ना, तो थोड़ी देर के लिए तो हमें उसका अनुभव है, लेकिन जब हम दोबारा दूध पियेंगे तो हमारा जो अनुभव होगा वो मिक्स जैसा हो, है ना। तो हमने ऐसे अपने आत्मा का अनुभव अभी तक किया ही नहीं है, तो जब हम उसका अनुभव करके और वापस फिर उसी में चले जाते हैं तो वो मिक्स जैसा आत्म परिणामों का, अपने आत्म स्वभाव का अनुभव रहता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं। जो स्वभाव से उत्पन्न जो अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण है, उनका आधारभूत निज परमात्म द्रव्य तो उपादेय है और इंद्रियों के सुखादि परद्रव्य ही हैं। ऐसे अरहंत सर्वज्ञ देव से पणित निश्चय तथा व्यवहार नहीं को साध्य साधक भाव से मानता है, परंतु भूमि की रेखा के तुल्य क्रोध आदि द्वितीय कषाय के भेद
अर्थात अपत्याख्याना वरण कषाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्म निंदादि सहित होकर इंद्रियों के सुखों का अनुभव करता है, वह सम्यक दृष्टि नामा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव का स्वरूप है ना। अच्छा सा उदाहरण दिया है आचार्य ने कि क्या है, चौथे गुण स्थान में पहुंच गया जीव, है ना। तो चौथे गुण स्थान में पहुंच गया, कैसे पहुंचा? जो स्वभाव से उत्पन्न अनंत ज्ञान, अनंत आदि अनंत गुण है ना, उनका आधारभूत निज परमात्म द्रव्य उपादेय है। हमें ये समझ में आ गया कि जो अपना आत्म द्रव्य है कैसा है, भगवान जैसा शुद्ध है ना, अनंत गुणों वाला है और अनंत रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध है, ऐसा मेरा भी आत्म स्वभाव है और वही मेरे लिए उपादेय है, ऐसा मान करके। और जो इंद्रियों के सुख हैं, जो संसारी सुख हैं, वो ही हैं, वो त्यागे हैं, है ना। ऐसा निश्चय करके, कैसे कह रहे हैं, निश्चय तथा व्यवहार को साध्य साधक भाव से मानता है। निश्चय साध्य यानी ऐसा जो आत्म द्रव्य है वो तो कैसा है, निश्चय नहीं से वो साध्य है, और जो उसके साधन है वो कैसे मिलेगा उनको, व्यवहार रूप से, यानी उनको साधन रूप से स्वीकार करता है, यानी साध्य को भी स्वीकार कर रहा है और साधनों को भी स्वीकार कर रहा है, यानी दोनों नयों को स्वीकार करके वस्तु के स्वरूप को समझ रहा है। परंतु साथ में क्या है, भूमि की रेखा के तुल्य क्रोध आदि द्वितीय कषाय के भेद, यानी क्या है, अनंतानुबंधी का तो वहां उपशम है ना, लेकिन जो दूसरी है कैसी है, अपत्याख्यानावरण, उसका उदय चल रहा है। उसके उदय से कैसा है, तो उदाहरण दे रहे हैं, कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्म निंदादि सहित होकर इंद्रियों के सुखों का अनुभव करता है ना। जैसे कोतवाल ने चोर को पकड़ रखा है, या वो चोर है, चोरी कर रहा है, तो मान लो मजबूरी में चोरी कर रहा है, उसे पता है कि मैं कभी भी इससे मुझे दुख ही मिलने वाला, सुख मिलने वाला नहीं है ना। निंदा करता हुआ, अपने उस चोरी कार्य की निंदा करता हुआ, लेकिन फिर भी निरंतर चोरी कर रहा है ना। ऐसी सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाली जीव की कैसी अवस्था है कि वो इंद्रियों का भोग तो कर रहा है, इंद्रियों के सुखों को भोग रहा है, लेकिन अंदर में क्या है, उसके निरंतर उनकी निंदा चल रही है कि इससे मुझे निरंतर बंद होने वाला है, और जब तक मैं इससे नहीं छूट रहा हूं तब तक मुझे संसार में बने रहना पड़ेगा, है ना, संसार के दुखों को भोगना पड़ेगा। ऐसे ही मजबूरी में जैसे वो चोरी कर रहा है ना, और लेकिन अंदर में चोरी को बुरा भी मान रहा है, ऐसा जो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है, जिसे समझ में आ गया कि चोरी करना बुरा है ना, ऐसे उसको भी समझ में आ गया कि ये इंद्रियों के सुख और ये संसार दुख रूप ही है, सुख रूप नहीं है, और मजबूरी में वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा चौथा गुण स्थानवर्ती जीव का स्वरूप है, जो पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दृष्टि होकर भूमि रेखादि के समान प्रत्याख्यान कोदादि कषायों के उदय का अभाव होने पर अंतरंग में निश्चय से एक देश राग आदि से रहे स्वाभाविक सुख के अनुभव लक्षण तथा बाह्य में हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इनके एक देश त्याग लक्षण रूप 5 अनुव्रतों में दर्शन, व्रत, सामायिक, पोषण, सचित विरत, रात्रि भक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ वृत्ति, परिग्रह वृत्ति, अनुमति वृत्ति तथा उद्दिष्ट वृत्ति, इस प्रकार गाथा में कहे हुए जो शावक के एकादश स्थान है उनमें वर्तता है, वह पंचम गुण स्थानवर्ती शावक जीव होता है ना। 5वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, क्या है, अपत्याख्यानावरण का उपशम हो गया। जैसे वो चौथे गुण स्थान वाला जीव था जिसने निश्चय तो कर लिया था कि मेरा आत्म तत्व ही उपादेय है और जो संसार है वो ही है, या इंद्रियों के विषय हैं वो ही है, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया था, लेकिन अभी मजबूरी के कारण उनमें लगा हुआ था। लेकिन अब उसका मान लो अभी उसकी आय का साधन नहीं था तो मजबूरी से उसे चोरी करना पड़ रहा था, लेकिन मान लो अब उसके आय का थोड़ा साधन बन गया है और अब उसे स्थूल रूप से, यानी चोरी करने की, झूठ बोलने इत्यादि की ज्यादा जरूरत नहीं रही है, तो स्थूल रूप से उसने उसका त्याग कर दिया है कि बहुत मजबूरी होगी तभी मैं ऐसा काम करूंगा, यानी
टैक्स इत्यादि की चोरी कर रहा है, जैसे अभी वैसे चोरी नहीं कर रहा है लेकिन टैक्स इत्यादि की, यानी छोटी मोटी ऐसी चोरी कर रहा है जिसमें पकड़े जाने से उसे बहुत अधिक दंड की संभावना नहीं है, इस तरह के काम कर रहा है। तो इस तरह पांचवें गुण स्थान वर्ती के परिणाम होते हैं, है ना, कि उस वो स्थूल रूप से उसने पांचों पापों का स्थूल रूप से जो त्यागी हो गया है ना, और उसने एक देश संयम को धारण कर लिया है। तो ऐसे 11 प्रतिमाएं हमने पढ़ी थी, ये 11 प्रतिमाओं का उन्होंने नाम दिया है कि इन 11 प्रतिमाओं को धारण करता है, ऐसा वो पांचवा गुण स्थानवर्ती जीव है। तो ये सब जीवों के भेद चल रहे हैं, है ना, कि इस प्रकार के जीव है। वहां हम कैसे देख रहे हैं गुण स्थान को, कैसे देख रहे हैं कि जो पहला गुण स्थान है वहां पे कितनी अशुद्धता है ना, उसमें कितना कर्म रूपी मेटेरियल मिला हुआ है। दूसरा है उसमें कितना कर्म मेटेरियल मिला हुआ है। तो ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जो अवस्था है उसमें हम देख रहे हैं कि कितना कितना कर्म का मेटेरियल कितना कितना मिला हुआ है और कितना कितना कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे कर्म मेटेरियल कम होता जा रहा है वैसे वैसे जीव के परिणामों की निर्मलता बढ़ती जा रही है और उसकी शुद्धता बढ़ती जा रही है ना। वही सम्यक दृष्टि धूली रेखा के समान प्रत्याख्यान क्रोध आदि तृतीय कषायों के उदय का अभाव होने पर निश्चय नय से अंतरंग में राग आदि की उपाधि से रहे जो निज शुद्ध आत्मा क्या ज्ञान है उससे उत्पन्न सुखामृत के अनुभव लक्षण के धारा और बाह्य विषयों में संपूर्ण रूप से हिंसा असत्य चोरी अभ्रम और परिग्रह के त्याग रूप लक्षण के धारा 5 महाव्रतों में जब वर्तता है तब बुरे सपन आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ भी षष्ठ गुण स्थान में रहने वाला प्रमद संयत होता है ना। छठे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, वहां क्या हुआ, मिथ्यात्व चला गया, अनंत अनुबंधी चली गई, प्रत्याख्यानावरण चली गई और प्रत्याख्यानावरण चली गई, है ना। इतनी कषायों का उपशम हो गया है। तो और यह उनका जो है क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और उपशम क्षाय उपशमिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है ना। तो वहां और उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं, परिणाम कैसे हो रहे हैं, अंतरंग में निश्चय से अंतरंग में राग आदि की उपाधि से रहे, यानी बाह्य विषयों में जो इंद्रियों के विषय हैं जो संसार के सुख है उनमें अब राग देश का अभाव हो गया है ना, और निज आत्म तत्व ही उपादेय भाषित होने लगा है और कषायों की इतनी अधिक इन कषायों का उपशम हो गया है और तो और क्या क्या है, ये तो निश्चय नय से है ना, और व्यवहार नय से जो साधन रूप है, साधन में क्या है, 5 महाव्रतों को धारण करना है ना, हिंसा असत्य चोरी अभ्रम और परिग्रह के त्याग रूप लक्षण के धारक, इन 5 व्रतों को महाव्रतों को जब धारण कर लेता है तब छठा गुण स्थान वाला प्रमथ होता है। प्रमथ लिया है या इन्होंने छठे गुण स्थान वाला, बुरे सपन आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ भी, यानी सपन इत्यादि आ रहे हैं या बाह्य में आचरण करते उस समय कोई प्रमाद हो जा रहा है तो ऐसी प्रकट अप्रकट अवस्था होने पर भी क्या कहता है, उसका छठा गुण स्थान बना रहता है। वही जल रेखा के तुल्य संज्वलन कषाय का मंदोदय होने पर प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान है उसमें मल को उत्पन्न करने वाले व्यक्त तथा अव्यक्त इन दोनों प्रमादों से वर्जित होकर सप्तम गुण स्थानवर्ती अप्रमाद संयत होता है। छठे गुण स्थान में संज्वलन का तीव्र उदय पाया जाता है, यानी संज्वलन कषाय अपनी तेजी में मिली रहती है, लेकिन जब 7वां गुण स्थान होता है तो संज्वलन भी मंद हो जाती है, उसका भी मंद उदय होता है और प्रमाद का वहां प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार के प्रमाद जो है वहां उपशम होने लगता प्रमाद का, है ना। प्रमादों से वर्जित होकर सप्तम गुण स्थानवर्ती अप्रमाद संयत होता है ना। और कहाँ होता है प्रमाद, क्या है, अपने आत्मा में, अब क्या बना है, आत्मा में ही जो उसकी स्थिरता बनी है जिस समय में, है ना, और जिस समय आत्मा के प्रति प्रमाद उत्पन्न हो रहा है, आलस्य उत्पन्न हो रहा है, बाहर की क्रियाओं में जा रहा है तो वहां प्रपत्ति स्थान है ना, और जब बाहर से हट करके अपने आत्म स्वरूप में जा रहा है तो वहां अप्रमत्त।
वही अतीत संज्वलन कषाय का मंदोदय होने पर अपूर्व परम आह्लाद रूप सुख के अनुभव लक्षण अपूर्व करण में औपशमिक चमक नाम का धारक अष्टम गुण स्थानवर्ती होता है। और वहां से जब शेनी मांडता है तो क्या करता है, अपने जो अनुभव हो रहा है, अतीन्द्रिय आनंद रूप जो अनुभव हो रहा है उसके बढ़ते हुए, है ना, और कषायों की मंदता होते हुए क्या हो रहा है वो, क्योंकि जो 12 तक के गुण स्थान है वो कषायों के निमित्त से है ना, और ऊपर का 13वां 14वां योग के निमित्त से है। तो यहाँ अभी कषायों की बात करेंगे। तो कषायों की मंदता होना, उनका उपशम होना या उनका क्षय होना, बस ये बाहर में कर्मों में ये वाले कारण रहेंगे। और जीव के परिणामों में अपने आत्म सुख की निरंतर वृद्धि होते हुए और राग देश का निरंतर अभाव होते हुए, है ना, तो उसके गुण स्थान बढ़ते जाते हैं। तो 8वां ऐसा अपूर्व करण, 8वां गुण स्थान हो गया अपना देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की वांछादि रूप संपूर्ण विकल्प संकल्प रहित अपने निश्चल परमात्म स्वरूप के एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिन जीवों के एक समय में पृथकता करने में नहीं आती, वे वर्ण तथा अवयव रचना का भेद होने पर भी अनिवत्तीकरण और क्षणिक छबक संज्ञा के धारा द्वितीय कषाय आदि 21 भेदों से भिन्न अर्थात 21 प्रकार की चारित मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के उपशमन और छपन में समर्थ नवम गुण स्थानवर्ती जीव है। 9वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। नाम क्या है? अनिवत्तीकरण। 9वें गुण स्थान का अनिवत्तीकरण, है ना। कषायों की स्थिति क्या है? 7 तो पहले ही उपसम रूप थी, बाकी जो 21 बची, मोहनीय की 28 प्रकृति होती है ना, 3 दर्शन मोहनीय की और 25 चारित मोहनीय की। 3 दर्शन मोहनीय, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, और चारित मोहनीय की 16 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अपत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, है ना, ये 16 और 9 कषाय, ये 25 कषाय, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि 7 का तो पहले से ही उपशम करके चल रहा है, और बाकी जो 21 हैं उनका भी यहाँ अगर उपशम श्रेणी मान रहा है तो उनका उपशम है, और छपक श्रेणी मान रहा है तो उनका क्षय हो रहा है। इस 9वें गुण स्थान से उनका क्षय प्रारंभ हो जाता है ना। और परिणामों में जीव के परिणाम कैसे? अपने निश्चल परमात्म स्वरूप के एकाग्र ध्यान के परिणाम से, यानी अपने निश्चल आत्मा में ही ध्यान हो रहा है। और वहां कैसी अवस्था है? जिन जीवों के एक समय में पृथकता करने में नहीं आती। परिणाम कैसे हैं? यानी 9वें गुण स्थान में जितने जीव होंगे सबके परिणाम एक जैसे होंगे। और क्या अगर अंतर होगा तो क्या होगा? वे वर्ण तथा अवयव रचना का भेद होने पर भी, मतलब बाहर में चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, चाहे भूरा है ना, और छोटे शरीर वाला है, पतले शरीर वाला है, मोटे शरीर वाला है, बाहर में कैसा भी स्वरूप हो जीव का, है ना, लेकिन अंदर में जो जीव के परिणाम है वो 9वें गुण स्थान में सब जीवों के एक समान होते हैं। 10वें गुण स्थान पे आ जाते हैं। सूक्ष्म परमात्म तत्व की भावना से के बल से जो सूक्ष्म क्लिष्ट गत लोभ कषाय के उपशामक और चपक है, वे 10वें गुण स्थान वर्ती जीव हैं। इस 10वें गुण स्थान में 10वां गुण स्थान आ गया, कौन सा है? सूक्ष्म सांपराय, है ना। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि एक तो अब सबके पास है और खूब अच्छे से हमने बार बार पढ़े हैं, फिर भी अगर कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको पूछ सकते हो, है ना, बीच में से कहीं से भी पूछ सकते हो। सूक्ष्म सांप्राय, है ना, यहाँ पे 9वें गुण स्थान में सभी कषाय चली जाती हैं, है ना, मोहनीय की सब कषाय, लेकिन एक लोभ का सूक्ष्म अंश रह जाता है बस, है ना। तो इसलिए बस लोभ का जो सूक्ष्म अंश है, तो अगर उपशम श्रेणी वाला है तो वो यहाँ उसका उपशम करता है, और चपक श्रेणी वाला है तो इस 10वें गुण स्थान में उसका क्षय करके फिर वो आगे उपशम वाला 11वें गुण स्थान में और क्षय वाला 12वें गुण स्थान में सीधा चला जाता है इस गुण स्थान के बाद। उपशम श्रेणी परम उपशम मूर्ति निज आत्म के स्वभाव से ज्ञान के बल से संपूर्ण मोह को शांत करने वाले 11वें गुण स्थान वर्ती जीव होते हैं, है ना। 11वां गुण स्थान
उपशांत कषाय जिसे हम कहते हैं, है ना, या उपशांत मोह भी कहते हैं, दोनों नाम है, उपशांत मोह या उपशांत कषाय 11वें गुण स्थान का नाम है। और जीव के परिणाम कैसे होते हैं? बिल्कुल निर्मल, क्योंकि सभी कषाय पूरी तरह से मोह जो है ना, दर्शन मुनिय चारित मुनिय पूरी तरह से शांत हो गया है, उसका कोई उदय नहीं है, तो जीव के परिणामों में कोई मलिनता नहीं है। ऐसा उपशांत कषाय 11वां गुण स्थान। और उपशम श्रेणी से विलक्षण जो चपक श्रेणी का मार्ग है, उसके द्वारा कषायों से रहे शुद्ध आत्मा की भावना के बल से क्षीण हो गए हैं कषाय, जिनके ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। जो चपक श्रेणी मान रहे हैं वो 11वें में न जाकर के 10वें में ही मोह का यानी पूरी 28 प्रकृतियों का पूरी तरह से क्षय करके कैसे 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, और क्या कहलाते हैं? क्षीण कषाय या क्षीण मोह 12वें गुण स्थान का नाम होता है। जीव के परिणाम बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल राग देश का वहां बिल्कुल अभाव होता है ना। दोनों 11वां 12वां गुण स्थान पूरा वीतरागी गुण स्थान होता है। मोह के नाश होने के पश्चात अंतर्मुहूर्त काल में ही निशुद्धात्मा के ज्ञान रूप एकत्व वितर्क विचार संज्ञा द्वितीय शुक्ल ध्यान में स्थित होके उसके अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय, इन तीनों को एक काल में ही सर्वथा निर्मूल करके मेघ पटल से निकले हुए सूर्य के सदृश संपूर्ण रूप से निर्मल केवल ज्ञान किरणों से लोक तथा लोक के प्रकाशक 13वें गुण स्थानवर्ती जिन भास्कर होते हैं। 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। कौन सा गुण स्थान है? सहयोग केवली। 13वां गुण स्थान है सहयोग केवली। 12वें गुण स्थान में जहाँ मोह का पूरा अभाव हो गया है, अब शुक्ल ध्यान का दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान यहाँ होता है, उसके माध्यम से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों का पूरी तरह से क्षय करके कैसे हो जाते हैं? अनंत चतुष्टय के धारा, है ना, संपूर्ण केवल ज्ञान से, निर्मल केवल ज्ञान की किरणों से लोक और अलोक को जानने वाले सर्वज्ञ देव हो जाते हैं, है ना। जिन भास्कर उनको कहा है, जिन सूर्य, जिन भास्कर, या केवल ज्ञानी हम किन्हें कहते हैं, या सहयोग केवली भी कहते हैं। केवल योग रह जाता है यहाँ, है ना। वे ही मन, वचन और काय वर्गना की आलंबन से कर्मों के ग्रहण करने में कारण जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन रूप योग है, उससे रहित 14वें गुण स्थानवर्ती अयोगी जिन होते हैं। 13वें गुण स्थान में, क्योंकि मन, वचन, काय, है ना, 13वां गुण स्थान है, संसारी अवस्था ही है, अभी शरीर बाहर का वैसा ही बना हुआ है, और मनोयोग, वचन योग और काय योग यहाँ पाया जाता है, जिसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता रहता है, जिसको हम योग कहते हैं। और योग के माध्यम से भी कर्मों का आश्रय, एक साता वेदनी का बस आश्रय होता रहता है, तो उसका भी इस 13वें गुण स्थान में अभाव करके 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, और अयोग केवली 14वें गुण स्थान का नाम है। और इसके पश्चात निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारि स्वरूप रत्नत्रय का कारण वो समय सार संज्ञा जो परम यथा क्या चारित्र है, उससे पूर्वक 14 गुण स्थानों से रहित ज्ञानावरण आदि अष्टकर्मों से वर्जित सम्यक आदि अष्ट गुणों में गर्भित निर्नाम यानी नाम रहे, निर्गोत्र यानी गोत्र रहित आदि अनंत गुण सहित सिद्ध हो जाते हैं। 14वें गुण स्थान में एक 5 अक्षरों के लघु अक्षर के उच्चारण के बराबर समय में रह करके क्या होता है? वहां समस्त कर्मों का नाश करके, है ना, सभी कर्मों का, और क्या प्राप्त कर लेते हैं? समय सार को। कौन से समय सार को? आत्मा, अपने आत्म स्वभाव रूप समय सार को। उस आत्म स्वभाव को समय सार की संज्ञा दी है, समय सार संज्ञक, जो परम यथाख्यात चारित है ना। यहाँ यथाख्यात नहीं कह रहे, उसमें परम लगा दिया है ना। यहाँ तक तो 11वें गुण स्थान से हम बोलते हैं यथाख्यात चारित, 11वां 12वां 13वां 14वां ये यथाख्यात चारित्र है, और सिद्धों का जो चारित्र होता है वो परम यथाख्यात चारित्र कहलाता है। और वो कैसा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता रूप है ना। और 8 गुणों के, 8 कर्मों का अभाव हो जाता है, 8 गुण जीव के पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं, है ना। कैसे? गुणों में गर्भित
निर्नाम यानी नाम रहित, नाम रहित यानी नाम कर्म की प्रकृतियों से रहित, गोत्र कर्म की प्रकृतियों से रहित, आयु कर्म और वेदनीय की प्रकृतियों से रहित सिद्ध परमेष्टि अनंत गुण सहित सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं। तो यहाँ 14 गुण स्थानों को पार करके सिद्धों तक पहुंच गए। अब इसमें से कोई चीज ऐसी, कोई शब्द ऐसा है जिसको कोई समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई है क्या? क्लास में कोई है? सबको समझ में आ गया? थोड़े थोड़े तो पहले से याद थे गुण हाँ स्थान, आंटी। फिर भी कोई ऐसा शब्द हो? भाभी यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान तक 11, 12, 13, 14 में यथाख्यात और परम सिद्धों का परम यथाख्यात। देखिए इसमें कारणभूत समय सार लिखा है ना, हाँ तो कारणभूत समय सार नामक परम यथाख्यात चारित्र लिखा है। देखो, इसके पश्चात निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों में निश्चय लगा लेंगे, है ना। रत्न त्रय का कारणभूत समय सार संज्ञा जो परम यथाख्यात चारित्र है। कारणभूत यहाँ कारण रूप से दिया है, यहाँ परम मतलब जो कारण समय सार और कार्य समय सार पढ़ते हैं ना, है ना। कारण समय सार क्या है, यानी यहाँ तक जो कारण रूप है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, वो कारण रूप है, परम यथाख्यात के कारण रूप है वो। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो। और कार्य रूप जो परम यथाख्यात चारित्र है वो सिद्धों का है। ठीक है ठीक। फिर आगे चलें क्या फिर? अब यहाँ शिष्य शंका करता है ना। आप लोगों को तो शंका नहीं आई, आचार्य खुद ही उठा रहे केवल ज्ञान की उत्पत्ति में जब मोक्ष के कारणभूत रत्नत्रय की पूर्णता हो गई तो उसी समय मोक्ष होना चाहिए। आपने जो सहयोगी और अयोगी 2 स्थान कहे हैं, इनमें रहने का कोई समय ही नहीं है ना। जब केवल ज्ञान हो गया, है ना, पूरे गुणों की प्रगट, जो मुख्य गुण है वो तो प्रकट हो ही गए, तो तभी मोक्ष हो जाना चाहिए। फिर ये 2 गुण स्थान किस लिए रखे? अब इस शंका का परिहार करते हैं कि केवल ज्ञानोत्पत्ति समय में यथाख्यात चारित्र तो हो गया, परंतु परम यथाख्यात नहीं। भाभी तुम्हारा प्रश्न का उत्तर आ गया है ना, आ है ना। गया इसमें देखना है। हाँ, केवल ज्ञानोत्पत्ति समय में यथाख्यात चारित्र तो हो गया, परंतु परम यथाख्यात नहीं। यहाँ पर दृष्टांत यह है कि जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता है, परंतु उसे चोर के संसर्ग का दोष लगता है, उसी प्रकार संयोग केवलियों के चारित्र का नाश करने वाला जो चारित्र मोह का उदय है उसका अभाव है ना। तथापि निष्क्रिय यानी क्रिया रहे शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण जो मन वचन काय रूप योग त्रय का व्यापार है, वह चारित्र के दूषण उत्पन्न करता है ना। बहुत अच्छे से क्लियर करा आचार्य ने, समझ में आ रहा है ना भाभी? हाँ हाँ हाँ, है ना। क्या है कि चारित्र मोह के उदय का तो अभाव हो गया, ठीक है। चारित्र मोह का उदय का अभाव तो 11वें गुण स्थान से हो गया ना। वहां भी उपशांत मोह है और छीन कशा, फिर छीन मोह है 12वां गुण स्थान, और 13वें 14वें में तो मोह का कोई नाम ही नहीं है। तो यहाँ इसलिए यथाख्यात चारित्र का है ना। तो क्या कह रहे हैं, और उसका फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लो अभी हम घर में रह रहे हैं, है ना। उदाहरण अब यहाँ तो उन्होंने चोर का उदाहरण दिया, अभी हम घर का ले लें। मान लो हम घर में रह रहे हैं और हमने व्रत नियम ले लिए, 5वें गुण स्थान वाले व्रत नियम ले लिए हमने, है ना। स्थूल रूप से हमने त्याग कर दिया सभी प्रकार की हिंसा का, सबका, लेकिन घर में रह रहे हैं, लेकिन बाकी घर के मेंबर तो उन व्रतों सहित नहीं है ना। मान लो कोई आजीविका व्यापार कर रहा है, वो टैक्स चोरी इत्यादि कर रहा है, और हमारा जो भोजन इत्यादि है वो भी उसी से चल रहा है, समझ रहे हो, है। तो उसमें हमें कुछ तो दोष लग रहा है ना, हमारा त्याग होते हुए भी हम उससे दोषी हो रहे हैं ना। उसका सेवन कर रहे हैं तो हम उसके दोषी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बता रही हूँ, उसको आचार्य बता रहे हैं कि निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता, निश्चय से रूप से पूर्णता हो गई, है ना, लेकिन फिर भी
पूरी पूर्णता नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? जैसे कि क्योंकि अभी तक मन वचन काय और योग का व्यापार चल रहा है, यानी आत्मा के प्रदेशों में अभी स्पंदन चल रहा है, जबकि आत्मा का स्वरूप कैसा है? निष्क्रिय। सिद्धियों में तो योग नहीं होते ना, हाँ। वहां उनके जो प्रदेश हैं वो चलायमान नहीं होते। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं। देखो फिर से देखो, यहाँ पर दृष्टांत यह है जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता है, परंतु उसको चोर के संसर्ग का दोष लगता है ना। जैसे ने व्रत ले लिए, अभी मान लो महाव्रती भी हैं, महाव्रती हैं, उन्होंने सब त्याग कर दिया, पांचों पापों का त्याग कर दिया, लेकिन अभी शावकों से आहार ले रहे हैं, तो जब वो शावकों से जो भी कुछ ग्रहण करते हैं तो वहां कुछ तो दोष लगता है ना उन्हें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दोष नहीं लगता, वहां भी उनको दोष लगता है। तभी तो फिर उसके बाद जाकर के वो प्रतिक्रमण इत्यादि करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। तो उसी तरह से वहां पूर्णता होने पर भी, ये 4 गुणों की पूर्णता होने पर भी अभी क्योंकि योग बाकी है, तो उससे चारित्र में जो दोष उत्पन्न हो रहा है। तथापि निष्क्रिय शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण, है ना, क्योंकि शुद्ध आत्मा का जो चारित्र है वो कैसा है, आचरण है वो कैसा है, निष्क्रिय है, यानी योगों में स्पंदन से रहित है। तो जो मन वचन कायरूप योग त्रय का व्यापार है वह चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। और तीनों योगों से रहित जो अयोगी जिन हैं उनके अंत समय को छोड़कर शेष 4 अघातिया कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। और जो अयोगी भगवान है, क्योंकि अभी 4 अघातिया कर्मों का सद्भाव है, तो वो भी चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। देखो हम ना क्या है, हम मुख्य रूप से क्या लेते हैं, घातिया कर्मों को ले लेते हैं कि घातिया कर्मों के कारण ही जीव जो है दुख में पड़ा है। लेकिन अगर हम बहुत सूक्ष्मता में जाएं तो अघातिया कर्मों के कारण क्या दुख नहीं हो रहा है? जैसे उदाहरण के लिए लें, जैसे नाम कर्म है, नाम कर्म अघातिया कर्म है ना। अब किसी को एक इंद्रिय जाति का बंध हुआ, स्थावर नाम कर्म का बंध हुआ, है ना, तो अब वो एक इंद्रिय में स्थावर बन के पड़ा है, तो वो वहां दुख का कारण है कि नहीं? अघातिया कर्म है ना, है ना। तो अघातिया कर्म भी दुख रूप है, केवल घातिया कर्म ही दुख रूप नहीं है, वो भी बंधन रूप है ना। तो जहां तक भी कर्मों का उदय है वहां तक जीव में अशुद्धता है ना। और जहां तक अशुद्धता है वहां तक परमात्मा पना पूर्ण रूप से नहीं है। परमात्मा होते हुए भी परमात्मा पना पूर्ण रूप से नहीं है ना। किसी अपेक्षा से परमात्मा है और किसी अपेक्षा से नहीं है, दोनों नहीं लगाना। और अंत्य समय में अघातिया कर्मों का मंद उदय होने पर चारित्र में दोष का अभाव हो जाता है, इस कारण उसी समय अयोगी जिन मोक्ष को प्राप्त होते। बस ये कारण दिया, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, एक आध बार और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। इस प्रकार 14 गुण स्थानों का व्याख्यान समाप्त हुआ। क्लियर हुआ ना ये? नहीं, हो गया है ना। बस किसी अपेक्षा से लगा रहे है ना। बहुत सारी चीजें हम लौकिक में भी लगा सकते हैं कि मान लो कोई भी वस्तु है, उसमें पूरी तरह वैसा बनने की योग्यता है, लेकिन अभी पूरी तरह बनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बन गई है ना, पूरा रहने लायक। मान लो पूरा मकान तैयार है ना, लेकिन मात्र दरवाजे खिड़की नहीं लगे हैं, तब भी हम उसे क्या कहेंगे कि तैयार नहीं हुआ, जबकि पूरा तैयार है। हाँ, सही है। बस इसी तरह से हम लगाएंगे कि मतलब कुछ थोड़ी सी कमी रह गई है, थोड़ी सी क्या, देखा जाए तो अभी 85 कर्म प्रकृतियां रह जाती हैं वहां तक, तो कितनी अशुद्धता बनी हुई है आधी सूक्ष्मता से से। ज्यादा बची है। हाँ, बस ये है कि जो ज्यादा दुख देने वाली थी वो चली गई, है ना, कम दुख देने वाली तो अभी भी बची है। यहाँ तक अपना गुण स्थान हो गया। अगली बार मार्गना पढ़ने वाले हैं, मार्गना के नाम पढ़ लेते हैं बस एक लाइन में। अब 14 मार्गनाओं का कथन किया जाता है। गति मार्गना, गति इंद्रिय काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक संज्ञा तथा आहार, है ना। इनकी अपेक्षाओं से, यानी इन चीजों की अपेक्षा से हम जीवों के भेद देखेंगे संसार में। अभी हमने जीवों को 14 जीव समासों के माध्यम से जीवों को जाना,
और फिर 14 गुण स्थानों के माध्यम से जो जीवों के भेज जाने संसारी जीवों के, है ना, अशुद्ध। और ये कैसे हैं? अशुद्धता की अपेक्षा से है ना। जीव के अशुद्ध स्वरूप को हम देख रहे हैं, तो अशुद्ध नहीं से ये पूरा का पूरा कथन है। 14 मार्ग ना और देखेंगे, और फिर जीव का शुद्ध रूप भी देखेंगे, और फिर इसको जानने से हमें क्या लाभ है ना। तो पढ़ के आना और फिर मुझे बताना कि इसको जानने से हमें कोई लाभ होने वाला है कि, है ना। हमें तो लाभ देखना है ना, पढ़ना तो जानने के लिए मात्र है, जानना भी मात्र जानने के लिए है, लेकिन बस मुख्य रूप से क्या जानना है कि उसको जानने से मुझे लाभ क्या है ना। तो ये सोच के आना कि एक बार पढ़ के देखना, फिर बताना मुझे किसको जानने से हमें क्या लाभ। ये प्रश्न है अगली क्लास के लिए। चलो जिनवानी स्तुति कर ले। बॉबी बहुत दिन बाद दिखी है आज। मैं बाहर गई थी आंटी। अच्छा। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं दो, हे जिनवानी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा, निर्गम दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का फल। जिनवानी माता की। जय जिनेंद्र आंटी, सभी को जय इन सभी को जय हिंद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी सभी को को। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। अभी तो सब पढ़ा हुआ विषय आ रहा है तो सब सरल है लग रहा होगा, है ना। दोबारा दोबारा रिवीजन हो जा रहा है। अच्छा हो जाता आंटी, जैसे नाम है ना, धीरे धीरे नाम याद होने लगा।